एक दुकानदार जो कभी किसी ग्राहक को उधारी में सामान नहीं देता था, लेकिन ग्राहक ने ऐसा क्या किया जो दुकानदार को उस ग्राहक के साजिश के ऊपर झुकना पड़ा। तो आइए इस किस्से को पूरे विस्तार से सुनते हैं। एक परिवार में करीबन 10 मेंबर थे। सभी मिलकर प्लास्टिक पैकिंग का बिजनेस करते थे। दिन भर में वो जितने भी प्लास्टिक की पैकिंग करते थे, शाम के वक्त वो दुकान में जाके डिलीवरी करके वापस वहां से पैसे लेके आते थे और उन्हीं पैसों से उनका घर गुजारा होता था और बाकी का काम होता था। बहुत ही अच्छी खासी बिजनेस चल रही थी, बहुत ही अच्छा खासा घर गुजारा हो रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने अचानक प्लास्टिक के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दी, जिस वजह से सारा का सारा परिवार पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। उनके इनकम का सोर्स पूरी तरह से रुक चुका था और ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, जिस वजह से घर में जितने भी थोड़े बहुत बजट थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। यहाँ तक कि उनको खाने के भी फांफे पड़ने लगे। जगह जगह इतनी उधारी हो चुकी थी कि अब वहां उन्हें उधारी मांगने में भी शर्म आती थी। और एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, घर में खाने के लिए एक भी अनाज नहीं है। अगर आप कहीं से अनाज की व्यवस्था करके नहीं लाओगे तो दोपहर का खाना कैसे बनेगा। तभी उसकी सासू माँ ने थोड़ा सोचते हुए अपने बहू से कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से कुछ व्यवस्था करके लाता हूँ। उसके बाद वो बूढ़ी माँ एक बड़ा सा झोला लेके एक दुकान में पहुंची और उस दुकानदार से कहती है कि मुझे 2 किलो चावल दे दो। जब दुकानदार ने 2 किलो चावल तोला तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरे झोले में ये चावल डाल दो। तो दुकानदार ने उसके झोले पे 2 किलो चावल डाल दिया। उसके बाद उस बूढ़ी माँ ने दुकानदार से कहा कि एक काम करो, तुम मेरे लिए 1 किलो तुअर की भी दाल तोल दो। फिर जब दुकानदार ने 1 किलो तुअर दाल तोली तो बूढ़ी माँ ने कहा कि इसे भी इस झोले में डाल दो। तो दुकानदार ने हैरान होकर कहा कि बूढ़ी माँ, चावल और दाल मिक्स हो जाएगा। तो उस बूढ़ी माँ ने दुकानदार से कहा कि तुम चिंता मत करो, घर में 4 बहुएं फ्री बैठी है, वो अलग कर लेंगे, तुम डाल दो। तो उस दुकानदार ने उस दाल को भी उस चावल के साथ मिक्स कर दिया। उसके बाद उस बूढ़ी माँ ने दुकानदार से कहा कि एक काम करो, तुम मेरे लिए 1 किलो चने की भी दाल तोल दो और इसी झोले में डाल दो। तो दुकानदार ने फटाफट 1 किलो चने की भी दाल तोली और उसके झोले में डाल दिया। यानी अनाज पूरी तरह से मिक्स हो चुका था। फिर बूढ़ी माँ कहती कि तुम एक काम करो, मेरे लिए मूंग की भी दाल 1 किलो तोल के इसी झोले में डाल दो। तो दुकानदार ने दूसरी बार हैरान होकर कहा कि बूढ़ी माँ, आपका अनाज पूरी तरह से मिक्स हो गया है, इसे आप बनाओगे कैसे। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे घर में 4 बहुएं फ्री बैठी है, वो इन सारे अनाज को अलग कर लेंगी, तुम डालो इसमें, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद दुकानदार ने 1 किलो मूंग की दाल तोली और उसके झोले में डाल दिया। यानी अब अनाज पूरी तरह से एक ही झोले में मिक्स हो चुका था। फिर दुकानदार ने सभी सामानों का लिस्ट बना के बिल बूढ़ी माँ के हाथ में थमाया। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि एक काम करो, तुम इसे अपने खाते में लिख दो, मैं तुम्हें ये पैसे कुछ दिन बाद दूंगी। तो दुकानदार ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बूढ़ी माँ, मुझे माफ करना, मैंने आज तक किसी को उधारी नहीं दिया है और ना ही मैं किसी को उधारी दूंगा। ये सामान तो आपको नगद ही खरीदना पड़ेगा। तो बूढ़ी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, एक काम करो, तुम ये सामान वापस रख लो, मुझे ये नहीं चाहिए। ये बात सुनते दुकानदार ने वापस हाथ जोड़ते हुए कहा कि बूढ़ी माँ, मुझे माफ करना, मेरे घर में 4 बहुएं फ्री में नहीं बैठी है जो इस अनाज को अलग करेगी। एक काम करो, आप ये अनाज उधारी में ले जाओ, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तब आप पैसे देते जाना। उस दुकानदार की बात सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ ने खुशी खुशी उस अनाज के झोले को उठाया और वापस अपने घर पे लौट आई। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में यह सिखाती कि बुद्धि एकमात्र ऐसी चीज है जिससे आप किसी को भी हरा सकते हो, किसी को भी अपनी बस में कर सकते हो। क्योंकि आपको भी पता है कि चींटी इतनी छोटे होने के बावजूद भी हाथी को अपने बस में कर लेती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।